हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 30 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 145 करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारा आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम इस कार्यपत्रिका में संवाद लेखन लिखना सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपकी कार्यपत्रिका में बातचीत का बॉक्स अक्सर आता है, जिसमें आपको चित्र में दिए गए दो लोगों की बातचीत को अनुमान लगाकर लिखना होता है। दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं और जब हम किसी बातचीत को लिखकर दर्शाते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसे संवाद कहते हैं और जब हम उस बात को लिख लेते हैं तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। आइए अब नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इसको सिर्फ पढ़ रही हूँ, ये लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही बोल रही हूँ तो ये संवाद है, लेकिन यहाँ पर ये लिखी है बातचीत तो इनको हम संवाद लेखन कहेंगे। देखिए क्या है। निखिल, आयशा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आयशा, हाँ, कल मैं अपनी स्कूल गई थी और वहाँ अपनी शिक्षिका और दोस्तों से मिली। निखिल, मैं भी अपने स्कूल गया था, मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। आयशा, इतने दिनों बाद सब दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। निखिल, हाँ, वरना हम तो अपने घरों में ही कैद हो गए थे। आयशा, लेकिन हमें अब भी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोरोना फिर से फैल जाएगा। भाग एक। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाकर इन बच्चों की बातचीत को लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है ये दो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बातें हैं। जो भी हमें इनकी बातें लग रही है कि बात कर रहे हैं वो हमें लिखनी है। जैसे हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं रीना और इस बच्चे का नाम मान लेते हैं लड़के का राजू। ठीक है। हेलो रीना, क्या लिखते हैं हम? हेलो रीना। कैसी हो? हेलो रीना, कैसी हो? और यहाँ पर रीना कहती है हाँ राजू। तो हेलो, यहाँ पर हम भी इसकी हेलो बोल देते हैं पहले। हेलो राजू, मैं ठीक हूँ। हेलो राजू, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? तो यहाँ पर आप कोई और भी बातचीत इनकी बना सकते हैं कि आपस में ये बात कर रहे होंगे। अब दूसरे चित्र में यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, जैसे दो लड़के हैं। ठीक है। अब ये लड़का इससे ये कोई कॉपी मांग रहा है, तो क्या इनके लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम इसका नाम मान लेते हैं राजू और इसका हम मान लेते हैं अमन। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये लड़का बोलेगा पहले, राजू क्या तुमने काम कर लिया? स्कूल का काम कर लिया? क्या तुमने स्कूल का काम कर लिया या विद्यालय का गृह कार्य कर लिया? स्कूल का गृह कार्य कर लिया? कर लिया। अब यहाँ पर राजू बोलेगा क्या? ये राजू को बोला है इसने, तो बोलेगा अमन, हाँ हाँ अमन, मैंने काम कर लिया। हाँ अमन, मैंने कार्य कर लिया है। कार्य कर लिया। अब यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हो और इसको अमन को फिर से बुलवा सकते हैं कि अमन राजू को फिर से, ये राजू के लिए बोल रहा है यहाँ पर अमन कि अमन राजू मुझे ये कॉपी दे दो, अपने काम की कॉपी दे दो। या इतना भी छोड़ देंगे तो आप बहुत हैं कि आपस में पता चल गया हमें ये क्या कर रहे हैं, काम की बातें कर रहे हैं कि तुमने काम कर लिया या नहीं कर लिया।
भाग 2। बच्चों, आइए बच्चों, अब आप भी बन जाइए संवाद लेखक और नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से लोमड़ी और कोए के संवाद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 चित्र हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें हमें आपस में इनकी बातचीत को पूरा करना है। ये कहानी तो हम सभी को पता है कि एक दिन एक कोए के पास एक रोटी थी और लोमड़ी ने उसे देख लिया। अब लोमड़ी सोच रही थी कि कोए से कैसे रोटी ली, तो लोमड़ी ने क्या कहा, कोई को कहा कि कोई भैया तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। और कौवा क्या हुआ, अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने गाना गाने के लिए क्या किया, मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। जो लोमड़ी है वो रोटी लेकर भाग गई। तो ये कहानी इस तरह है। अब इसके संवाद देखिए। लोमड़ी, भाई कैसे हो? कौवा, भाई कैसे हो? कौवा, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसी हो? कौवा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। अब लोमड़ी कहती है, कौवा भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। क्या कहती है? कौवा भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम बहुत अच्छा गाते हो। गाते हो। अब कौवा क्या कहेगा यहाँ पर? कौवा कह रहा है अच्छा। क्या कहेगा ये? सिर्फ अच्छा, हैरानी वाला अच्छा। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। अब जैसे यहाँ पर कोए ने ये बोला था मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसी हो, उसी तरह कोए ने कहा अच्छा, धन्यवाद। फिर लोमड़ी कहती है, क्या कहती है लोमड़ी कि चलो एक गीत ही सुना दो। क्या कहती है लोमड़ी? एक गीत ही सुना दो भाई। एक गीत ही सुना दो। एक गीत ही सुना दो भाई। एक गीत ही सुना दो भाई। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जैसे ही कौवा बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और लोमड़ी उसे उठाकर भाग जाती है। यहाँ पर आप इनके कोई और संवाद और बातचीत भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को संवाद का महत्व बताते हुए उनके साथ मिलकर बिना संवाद बोले दूसरों तक अपनी बात इशारों तक पहुंचाने वाला मज़ेदार खेल खेल सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर हिंदी की वर्कशीट पूरी होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 145B। क्लास 3 के लिए यहाँ आपको करना सेक्शन लिखना है A, B या C। ये है हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 22 लेफ्ट राइट से ली गई है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में नक्शे पर चिन्हों के बारे में जाना और ये भी समझा कि चिन्ह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत से रास्तों या मार्गों का प्रयोग करते हैं। आज हम मार्गों एवं रास्तों को समझने के लिए नक्शे का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड और बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड को समझने में सहायक होंगे। भाग 1। बच्चों, नीचे आपको नक्शे के कुछ मार्ग और स्थान दिए गए हैं। नक्शे को ध्यानपूर्वक देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमें नक्शा दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं हम। ये देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर है, ये दिख रहे होंगे। ये जैरी मार्ग, नोबिता गली, डोनाल्ड मार्ग ऊपर, ये डोरा मार्ग, ये मिक्की मार्ग, पिकाचू गली और ये डोरा गली। यहाँ पर बगीचा, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप है। यहाँ पुलिस स्टेशन, डाकघर, संग्रहालय, गिरिजाघर, केमिस्ट, अस्पताल, स्टेशनरी, स्कूल, बेकरी और जूस की दुकान है। तो अब इसी से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए उनके उत्तर देते हैं। देखिए क्या है। पहला प्रश्न, ऊपर दिए गए नक्शे में कितनी गलियां हैं, उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें गलियां पूछी हैं, तो देखिए गली कौन कौन सी है। गली है हमारी यहाँ पर, देखिए इस नक्शे में कौन कौन सी गली है। एक है डोरा गली,
पिकाचू गली और नोबिता गली। अब गली के नाम से ये सिर्फ 3 गली है, बाकी क्या है, बाकी में मार्ग लगा दिए हैं इन्होंने साथ में, जैसे मिक्की मार्ग, डोरा मार्ग, डोनाल्ड मार्ग। तो यहाँ पर सिर्फ गली पूछी है तो हम यही 3 गलियों के ही नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सी, देखिए, नोबिता गली, नोबिता नोबिता गली और पिकाचू गली, पिकाचू गली, और तीसरा कौन सा है, डोरा गली, डोरा गली। दूसरा प्रश्न है, डोरा मार्ग से सीधे जाने पर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी गली आएगी। तो डोरा मार्ग से सीधे जाने पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी गली आएगी। अब देखिए, ये है हमारा डोरा मार्ग, ये आप देख सकते हैं। इसमें सीधे जाओ और फिर लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ को मुड़ जाओ, तो ये कौन सी गली है, ये है हमारी, देखिए, तो देखिए ये कौन सी गली है, ये है हमारी डोरा गली। ये डोरा मार्ग है, इस पर हम सीधे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ को हमें देखना है, तो ये कौन सी गली है, ये है डोरा गली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें सीधे जाने पर कि सिर्फ ही सीधे जाए हैं, अगर हम और थोड़ा सा आगे तक जाएंगे तो हमारे सीधे हाथ पर ये कौन सा मार्ग आ जाएगा, डोनाल्ड मार्ग, क्योंकि इसी तरफ ये हमारी कौन सी गली है, ये है हमारी डोरा मार्ग। ठीक है, तो ये हमारा डोरा मार्ग है। डोरा मार्ग पर बिल्कुल सीधे आगे चले जाएंगे तो डोनाल्ड मार्ग आ जाएगा, और उससे पहले मुड़ जाएंगे तो ये डोरा गली आ जाएगी। आगे देखिए, पुलिस स्टेशन जाने के लिए आप कौन से मार्ग या गली का प्रयोग करेंगे। अब पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन है हमारा यहाँ पर, और हमें चलना कहाँ पर है, ये देखिए, ये गाड़ी से चल रहे हैं, तो हम 2 तरीके से यहाँ पर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। एक तो देखिए इस तरह से जैरी मार्ग, जैरी मार्ग से हम इस मार्ग की तरफ चले जाएंगे। कौन सा मार्ग है, मिक्की मार्ग, जैरी मार्ग, फिर मिक्की मार्ग, ये मिक्की मार्ग। अब मिक्की मार्ग से देखिए हम 2 तरीके से जा सकते हैं, एक तो डोरा गली में जाकर यहाँ से चले जाएं स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर, और दूसरा हम सीधे जाकर ये मिक्की मार्ग से इस तरफ चले जाएं। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि रास्ता नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर भी रास्ता हो या यहाँ से, तो हम इन 2 तरीक़ों से जा सकते हैं, जैरी मार्ग, मिक्की मार्ग, डोरा गली, तो हम इनसे जा सकते हैं। आगे देखिए, तो आप इनके साथ में नाम भी लिख लीजिए कि कौन से मार्ग से कहाँ जाया जाता है। अगला है, पिकाचू गली से डाकघर जाने के लिए आप किस मार्ग और गली का प्रयोग करेंगे। पिकाचू गली से डाकघर जाना है। अब पिकाचू गली कौन सी है हमारी, देखो ये है हमारी पिकाचू गली। अब डाकघर जाना है, डाकघर है ये, तो पिकाचू गली से अगर हम जाएंगे तो डोरा गली से हम कहाँ जाएंगे, डाकघर पहुंच जाएंगे। डोरा गली से कहाँ जाएंगे, डाकघर पहुंच जाएंगे, या फिर इसी तरह मिक्की मार्ग से हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सीधे वाला ऑप्शन ज़्यादा लेते हैं कि डोरा गली से हम कहाँ जा सकते हैं, डाकघर जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है, गाड़ी के ठीक सामने वाले मार्ग का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारी गाड़ी, इसके सामने वाला मार्ग कौन सा है, ये है जैरी मार्ग। कौन सा है, जैरी मार्ग। अगला प्रश्न है, संग्रहालय के सामने वाली गली का नाम बताओ। अब संग्रहालय कौन सा है, देखिए संग्रहालय है ये, इसके सामने वाली गली, इस संग्रहालय का मुंह इस तरफ होगा तो ये कौन सी गली है, ये है पिकाचू गली। और अगर इस संग्रहालय का मुंह इस तरफ होगा तो ये कौन सी गली हो जाएगी इसके सामने, नोबिता गली। तो अगर संग्रहालय का मुंह इस तरफ है तो पिकाचू गली, इस तरफ है तो नोबिता गली। आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं। आगे देखिए, केमिस्ट से स्कूल तक जाने के लिए किस गली से किस गली तक जाना पड़ेगा। अब केमिस्ट से हमें स्कूल जाना है, देखिए कहाँ है केमिस्ट, केमिस्ट है ये, यहाँ है केमिस्ट, केमिस्ट से जाना है हमें स्कूल। तो 2 रास्ते हैं, एक तो यहाँ से पिकाचू गली में और फिर डोरा गली में हम स्कूल जा सकते हैं। पिकाचू गली और डोरा गली से होते हुए स्कूल जा सकते हैं। दूसरा कौन सा हो सकता है कि हम यहाँ से केमिस्ट से इस गली पर आए मिक्की मार्ग पर और फिर डोरा गली से स्कूल में चले जाएं। ठीक है, देखिए कैसे, एक रास्ता है कि केमिस्ट से यहाँ इस तरफ पिकाचू गली पर गए और पिकाचू गली से डोरा गली में होते हुए स्कूल पहुँच गए। दूसरा रास्ता क्या है कि केमिस्ट से हम मिक्की मार्ग पर आ जाएं इस तरफ और फिर मिक्की मार्ग से होते हुए डोरा गली में पहुँच जाएं। आप दोनों में से कोई भी रास्ता लिख सकते हैं, दोनों सही है।
अगला है डोनाल्ड मार्ग पर कौन कौन सी जगह स्थित है। तो डोनाल्ड मार्ग देखिए हमारा ये है, इस पर देखो कौन कौन सी जगह स्थित है। बगीचा, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, डाकघर। अब सिनेमा हॉल का हो सकता है मुंह इस तरफ हो, पिकाचू गली की तरफ, तो क्या है ये हमारी इस पर डोनाल्ड मार्ग पर बगीचा, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन और डाकघर ही लिखिए। आगे देखते हैं, एक्टिविटी है माता पिता की मदद से अपने घर से मार्केट तक का नक्शा बनाइए, कि किस तरह आप अपने घर से मार्केट तक जा सकते हैं। इसमें अपने माता पिता की या घर में बड़ों की मदद लेकर एक नक्शा बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों को घर से मार्केट तक का रास्ता दिशाओं द्वारा समझाते हुए ले जाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो और आपको उनके अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।